गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, दिस इज योर होस्ट इंदु राठौड़। फर्स्ट इंडिया के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम रोज बात करते हैं हमारे फिटनेस की, क्योंकि कहते हैं कि सुबह की शुरुआत फिटनेस के साथ हो तो फिर क्या ही कहना। तो चलिए उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे कि खबरों के लिहाज से आज का दिन कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात बड़ी खबर के साथ करेंगे। नागौर के मेरठा सिटी से इस वक्त की बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री बंसीलाल शर्मा का आज मेरठा और डेगाना क्षेत्र का दौरा प्रस्तावित है और ये दौरा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। देखिए, सीएम बंसीलाल शर्मा दोपहर 2:50 पर हेलीकॉप्टर से गोटन हेलीपैड पर पहुंचेंगे और दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 तक यानी कि 4:30 बजे तक गोटन के रेलवे स्टेशन लोकार्पण समारोह में वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के 8 रेलवे स्टेशन का लोकार्पण होगा। साथ ही शाम को 5 बजे हेलीपैड ग्राम तिलानेश डेगाना के लिए वो रवाना हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से उनका कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है। ग्राम तिलानेश में ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम है जिसमें भी वो हिस्सा लेंगे, यानी कि ये कार्यक्रम इसके अंदर भी सीएम बंसीलाल शर्मा की मौजूदगी देखने को मिलेगी। रात्रि विश्राम और प्रातः भ्रमण के बाद कल सुबह 8:30 पर जयपुर के लिए वो रवाना होंगे, यानी कि जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो कुछ इस तरह से उनका दौरा रहने वाला है। दरअसल सीएम बंसीलाल शर्मा का मेरठा और डेगाना क्षेत्र का दौरा प्रस्तावित है। ये दौरा काफी ज्यादा क्रूशियल है। सीएम बंसीलाल शर्मा दोपहर 2:50 पर हेलीपैड से गोटन हेलीपैड पहुंचेंगे। दोपहर 3 से शाम 4:30 बजे तक गोटन के रेलवे स्टेशन लोकार्पण समारोह में शिरकत करेंगे। इसके अलावा इस दौरान अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के 8 रेलवे स्टेशन है, उनका भी लोकार्पण किया जाएगा। तो कुछ इस तरह से उनका कार्यक्रम रहेगा और शाम को 5 बजे हेलीपैड ग्राम तिलानेश डेगाना के लिए रवाना हो जाएंगे और ग्राम तिलानेश में ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में भी वो हिस्सा लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रहेंगे हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर। देखिए, जिंद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और करोड़ों रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहां पर किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर। ये दौरा उनका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई विकास परियोजना है जिनका शिलान्यास यहां पर किया जाएगा। करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री और जिंद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को वो हरी झंडी दिखाएंगे। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर। इस दौरान देखिए, कई विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकास परियोजना है जिनका शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। तो काफी ज्यादा आज का ये दिन रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है कि जिंद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को वो हरी झंडी दिखाएंगे। तो इसलिए ये दौरा उनका काफी ज्यादा खास है। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल का दौरा। जानकारी आपको दे दें, आज से 19 जुलाई तक पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। साथ ही मई में हुए विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद उनका ये पहला विस्तृत दौरा है, इसलिए ये दौरा उनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। शाह इस 3 दिवसीय दौरे में 18 जुलाई को सिलीगुड़ी में जुमागाछ सीमा चौकी जाएंगे, जहां वे सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के कर्मियों से बातचीत करेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर और देखिए, आज से 19 जुलाई तक पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। जानकारी आपको दे दें, सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था, तमाम ऐसे बिंदु जिनको लेकर यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कई मुद्दे हैं जिन पर ध्यान केंद्रित करेंगे और इस दौरान देखिए बीएसएफ के जो कर्मी हैं उनसे भी वो बातचीत करेंगे। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट उनका ये पश्चिम बंगाल का दौरा रहने वाला है और मई में हुए विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद ये पहली विस्तृत दौरा जो है वो कह सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह का और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दौरा। इस दौरान देखिए कई ऐसे मुद्दे जिनको लेकर यहाँ पर बातचीत होगी। आगे बढ़ेंगे। संसद के मानसून सत्र को लेकर केंद्रीय मंत्रियों की बैठक आज और ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज सुबह 11:30 पर होगी केंद्रीय मंत्रियों के समूह की बैठक। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पूरी बैठक होगी और बैठक जो है वो कर्तव्य भवन में होने वाली है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के समय की बात कर ली जाए तो आज सुबह 11:30 पर केंद्रीय मंत्रियों के समूह की बैठक है और संसद के मानसून सत्र को लेकर केंद्रीय मंत्रियों की बैठक है और खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और देखिए, कर्तव्य भवन में पूरी बैठक होनी है। इसका समय जो है वो रखा गया है, आज सुबह 11:30 बजे ये पूरी बैठक होनी है। अब आगे बढ़ेंगे। मेरे पास में फर्स्ट इंडिया ग्रुप द्वारा पब्लिश 2 बड़े न्यूज़पेपर हैं। फर्स्ट इज फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर। लेट्स सी इस न्यूज़पेपर में आज क्या कुछ खास है। पंजाब सारण हरियाणा पंचकुल टॉप विद 715 मार्क्स। द एनटीए हैज डिक्लेयर्ड द नीट यूजी 2026 रिजल्ट ऑन थर्सडे. Eventing candidates who appeared for medical entrance examination can now download their scorecard from official website neat.nta.nic.in.
According to NTA, nearly 20 lakh candidates appeared for re-exam, which was held on June 21. Out of them, over 11.21 lakh candidates have qualified for admission to undergraduate medical, dental, आयुष and allied courses. तो देखिए यहाँ पे जो री एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है। इस री एग्ज़ाम की बात करें तो इट वॉज हेल्ड ऑन जून 21 और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो कैंडिडेट्स उन्होंने हिस्सा लिया था और उनके अंदर से ओवर 11.21 लाख कैंडिडेट्स हैव क्वालिफाइड फॉर एडमिशन। और यहाँ पर देखिए 11.21 लाख कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इसको क्वालिफाई किया है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी बात सामने आ रही है क्योंकि इसका रिजल्ट जो है वो सामने आ चुका है। और इस पूरे डेटा की अगर बात करें तो 58% ऑफ क्वालिफाइज आर विमेन, यानी कि विमेन जो है वो 58% यहाँ हैं जो जिन्होंने इस रिजल्ट को क्वालिफाई किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मोदी स्पीक्स विद कतर, condoles passing of Father Amir of Qatar. Prime Minister Narendra Modi had a telephone conversation today with the Amir of the State of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani on Thursday. The PM conveyed his heartfelt condolences on the passing of Sheikh Hamad bin Khalif Al Thani, the Father Amir of Qatar. Recalling the Father Amir's significant contribution as the chief architect of modern Qatar, Prime Minister paid tribute to his visionary leadership and recalled his pivotal role in strengthening India-Qatar relation over the year, as well as his deep affection for India and the Indian community in Qatar. तो देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीफोनिक कम्युनिकेशन इनके साथ में किया, साथ ही यहाँ पे संवेदना भी प्रकट की है और इस पर भी बात हुई कि किस तरह से जो उनका सहयोग भी रहा और भारत और कतर के रिलेशन में जब हम बात करते हैं तो कैसे उन्होंने मजबूती रिलेशंस को दी है। साथ ही जो भारतीय के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जो उनका था उसको भी उन्होंने याद किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रिमेन प्रिपेयर टू डील विद सिचुएशन अराइजिंग ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। Chief Minister Bajulal Sharma on Thursday directed the administration to remain fully prepared to deal with all the situation arising during the monsoon season, stressing that public safety must remain the government's highest priority and the citizens should not face inconvenience under any circumstances। तो सीएम बजूलाल शर्मा ने यहाँ पे थर्सडे को एक बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उनको डायरेक्शंस दिए थे। डायरेक्शंस इसलिए कि मानसून सीजन में कोई भी सर्कमस्टांसेस अगर होते हैं तो उसमें जो आम लोग हैं उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और आम लोगों के लिए हमेशा प्रायोरिटी सेट करके रखने की ज़रूरत उन्होंने कही है। चेयरिंग अ रिव्यू मीटिंग ऑन मानसून preparedness and post-rain road repair works, Sharma instructed officials not to show any laxity and carrying out essential pre-monsoon measures and to prepare a comprehensive action plan for road repairs and other restoration works after the rains। और देखिए जो बारिश के बाद के हालात उत्पन्न होते हैं उसको लेकर यहाँ पे उन्होंने एक रिव्यू बैठक ली और उसमें यहाँ पर उन तमाम सर्कमस्टांसेस पे बात की गई। साथ ही जो प्री मानसून मेजर्स है और जो एक एक्शन प्लान है उसकी भी बात उन्होंने यहाँ पर कही है। अब आगे बढ़ेंगे। डेवलप ए मॉडल फॉर Unkeep of Martyrs Memorials. Chief Minister Bajulal Sharma on Thursday directed Sainik Kalyan Department officials to work sensitively on issues related to martyrs, families, ex-servicemen and civil soldiers. Chairing a review meeting, Sharma said soldiers symbolize dedication and sacrifice, continuing to inspire society even after retirement। तो मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा ने उन तमाम सोल्जर्स की भी यहाँ पर बात की जो शहीद भी हुए, उनके परिवारों की यहाँ पर बात की। साथ ही एक्स सर्विसमैन को लेकर यहाँ पर उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा कि उनका डेडिकेशन और जो उनका सेक्रीफाइस है वो सोसाइटी को हमेशा इंस्पायर करता है। ऑल्दो उन्होंने अगर रिटायरमेंट भी ले लिया तो उसके बाद भी वो कंटिन्यूसली हमारी सोसाइटी को इंस्पायर करते हैं। He directed officials to prepare a plan to showcase the Indian Army's heroic stories and symbols of bravery among the public। और यहाँ पर देखिए उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं और इन इंस्ट्रक्शंस के अंदर उन्होंने कहा है कि एक प्लान जो है वो प्रिपेयर करना चाहिए सो दैट वी कैन शोकेस जितनी भी हमारी स्टोरी है, जितने भी हमारे हीरोइक स्टोरीज़ है और हमारे सिम्बल्स ब्रेवरी को जो दर्शाते हैं वो सोसाइटी के बीच में प्रेजेंट किए जाए, उसके ऊपर एक एक्शन प्लान बनाने की बात उन्होंने कही है। अब आगे बढ़ेंगे। मेरे पास में फर्स्ट इंडिया ग्रुप द्वारा प्रकाशित एक और अखबार है और ये दैनिक हिंदी अखबार है, सच बेधड़क हिंदी अखबार। अब आपको इसकी तमाम बड़ी खबरें हम बताते हैं। हजारों श्रद्धालुओं ने खींचे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ। उड़ीसा के पुरी में गुरुवार को जय जगन्नाथ के उद्घोष और शंखनाद के बीच भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा का मुख्य अनुष्ठान शुरू हुआ। देखिए हजारों श्रद्धालुओं ने सबसे पहले भगवान बलभद्र के तालध्वज रथ और फिर देवी सुभद्रा के दर्पदलन रथ को खींचा है और शाम करीब 7:30 पर रथ पहले दिन की यात्रा रोक दी गई। यात्रा शुक्रवार सुबह दोबारा शुरू होकर 3 किलोमीटर दूर बने गुड़ीचा मंदिर तक की जाएगी। तो रथ यात्रा में भगदड़ की भी तस्वीर हालांकि नजर आई है और जय जगन्नाथ के उद्घोष के साथ पुरी में ये रथ यात्रा शुरू। आगे बढ़ेंगे। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफर आज से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जिंद से भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रेल इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। देखिए, अगर इसकी बात करें, जिंद सोनीपत के 89 किलोमीटर मार्ग पर संचालित होने वाली ये ट्रेन स्वदेशी तकनीक से विकसित की गई है और हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रणाली पर ये आधारित है। प्रधानमंत्री जिनमें लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करने जाएंगे। साथ ही इनमें 12,470 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं भी शामिल है। इसके बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ पहुंचेंगे और 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास जो है उनके द्वारा यहाँ किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बहाने नहीं चलेंगे, 20 जुलाई तक बताएं चुनाव की तारीख। प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और देखिए, अदालत ने राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और ओबीसी आयोग से स्पष्ट कहा कि अब चुनाव टालने के लिए कोई बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट ने 20 जुलाई तक चुनाव की निश्चित तारीख और पूरी समय सारणी पेश करने के यहाँ पर निर्देश दे दिए हैं। इसके अलावा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश जीत सिंह पुरोहित की खंडपीठ ने 31 जुलाई तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के पूर्व आदेशों से जुड़े अवमानना प्रकरण की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी दी है। सुनवाई के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त और ओबीसी आयोग के सलाहकार सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। अब आगे बढ़ेंगे, डी रेगुलेशन सुधारों से राजस्थान में निवेश और व्यापार सुगमता को मिली है गति, ये वी श्रीनिवास ने कहा है। दरअसल मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जर्मनी के पोट्सडैम विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर सबाइन पुहलमैन के साथ राजस्थान में डी रेगुलेशन और कंप्लायंस रिडक्शन के तहत किए गए सुधारों पर चर्चा की है और उन्होंने राज्य में निवेश बढ़ाने, व्यापार सुगमता और सुशासन के लिए किए जा रहे प्रयासों की उन्हें जानकारी भी दी। देखिए, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि डीरेगुलेशन प्रकोष्ठ का उद्देश्य उद्योग और नागरिकों पर अनावश्यक प्रशासनिक अनुपालन का बोझ कम करने और प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। विभिन्न विभागों के कानून, लाइसेंस, परमिशन और एनओसी की समीक्षा पर सुधार किए जा रहे हैं, तो उसको लेकर भी उन्होंने यहाँ जानकारी साझा करी है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चलिए अब हम बात करेंगे कि हम अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं। और जैसे ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि इस फिटनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ माना जाता है तो दैट इज़ माइंडसेट, क्योंकि माइंडसेट आपका बहुत मैटर करता है। मेरे साथ में मिस्टर विनय चौधरी हैं जो लगातार जिम कर रहे हैं, लगातार वर्कआउट कर रहे हैं। हम इनसे यहाँ पे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि कब से ये जो वर्कआउट कर रहे हैं और इनको कितना टाइम हो गया। मिस्टर विनय, मैं अगर आपसे बात करूँ, आपको कितना टाइम हो गया है जिम को देते हुए? मैम, मुझे 3 या 3 साल से ऊपर हो चुका है फिटनेस से। मतलब मेरी फिटनेस से 3 साल से ऊपर हो चुकी है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है फिटनेस से लेके। और मैं चाहूँगा कि हर किसी को अपने पे ध्यान देना चाहिए। और मतलब मैं फिट रहने के लिए एंड स्ट्रेंथ रिलेटेड ही आया था और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ऑलराइट, अभी आपने बताया कि आपको 3 साल हो गए। सर, आपने देखा होगा कि जब हम फर्स्ट डे आते हैं और अब आपको 3 साल हो गए, तो उस फर्स्ट डे से लेकर आज तक आपने बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फील किया होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने किस मोटो के साथ जिम को ज्वाइन किया था। कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि हम बहुत मोटे हैं, ओबेसिटी का शिकार होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हमें एक अच्छी बॉडी जो है वो मिल जाए और हम अच्छे दिखे हर कपड़े में। तो व्हाट वाज योर मोटो? मेरा मतलब मैं फिट रहने के लिए मेन मोटिव था मेरा फिटनेस के लिए ही। बट जब मैंने शुरू में अपना चालू करा था तो जो मैंने फील करा कि हाँ फिटनेस से रिलेटेड एंड मैं चाहता था कि एक बढ़िया फिजिक हो, अच्छी फिजिक या मैम, एंड मतलब काफ़ी अपन को डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। यस मैम। अच्छा, आपने कहा कि ये ना आप एक अच्छी फिजिक के लिए आपने जिम को ज्वाइन किया, लेकिन सर आपने देखा होगा कि अच्छी फिजिक सब चाहते हैं, जिम भी ज्वाइन कर लेते हैं, मेंबरशिप भी देते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती है। और एक और चीज़ आपके ट्रेनर ने भी बोली होगी कि 70% जो है वो आपकी डाइट होती है, 30% ही आपका वर्कआउट होता है। तो आपने अपनी डाइट में क्या लिया एक अच्छी फिजिक के लिए? मैम, जैसे प्रॉपर डाइट का ही ओवरऑल रोल होता है। अगर आपकी डाइट अगर अच्छी रहेगी तो आपकी फिजिक वेल मेंटेन रहेगी। और मतलब प्रॉपर डिसिप्लिन चाहिए। नहीं, डाइट में आपने कौन कौन सी चीज़ें ली? जैसे प्रोटीन भी बोलते हैं और कहते हैं कि जब आप जिम करते हैं उससे पहले कैफीन भी अगर लेते हैं तो उससे एनर्जी होती है। इज इट? यस मैम, मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस रहा है कि शुरू के 2 साल तक मैंने
नेचुरल रहने की, मतलब वे वगैरह मैंने तो शुरू तक 2 साल तक कुछ नहीं लिया है मतलब। ओके। और जो आगे रहा है मेरी मतलब फिजिक को लेके, वो मैं डाइट को अपनी को मेंटेन करता गया हूँ, Right. ऐड करता गया हूँ। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो देखिए, तो हमने इनकी फिटनेस जर्नी को यहाँ पर जाना है कि किस तरह से इन्होंने अपने आप को फिट रखने के लिए स्टेप्स ली हैं। और कहते हैं कि जब आप किसी भी चीज़ को शिद्दत से करते हैं, बिल्कुल मोटिवेशन के साथ करते हैं, रिजल्ट बहुत ही जल्दी आपको मिलने लगता है। लेकिन इसमें डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल होता है, जो कि सर ने भी हमें बताया। तो चलिए, आज के इस स्पेशल बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन आपको